बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे बादल परवेज़ नारान काकान सरकर्तू से उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की ज़रूरी मालूमात और मौसम का हाल। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान बादल परवेज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, नारान का गान से आगे बाटा कुंडी का ये एरिया है। और हमने अपना सफ़र शुरू किया था लाहौर से, और लाहौर से हमने बिशाम के रास्ते आगे हम गए थे स्कर्दू, और फिर उससे आगे हमने बहुत सारी प्लेसेस विज़िट की। और जैसे हम हर साल करते हैं, और हमारे साथ GGL की टीम भी मौजूद है, और ये हमारा हर साल जो टूर होता है उसमें हम बहुत सी नई प्लेसेस देखते हैं। इस बार भी हमने बहुत सारी नई प्लेसेस देखी, और शकील साहब ने हमें लास्ट टाइम भी गाइड किया था, आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इस बार हमने जो नई प्लेसेस देखी हैं उनके बारे में ये क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू वेरी मच बादल, आपने हमें मौका दिया अभी के से कि हम अपने टूर को बता सकें। ऊंचा बोलिए। हमने ये अपना टूर GGL टीम के साथ और बादल परवेज़ एमबी न्यूज़ के साथ लाहौर से जर्नी को स्टार्ट किया हमने। और हमें चूँकि पेशगी इतला हो चुकी थी कि नारान की साइड पे एक ब्रिज ब्रेक है, जिस वजह से हमें एक लंबा सफ़र लेना पड़ा बिशाम का रास्ता। तो आप ये माइंड में रखिएगा कि अगर आपको कभी बिशाम की तरफ आना पड़े तो आपको टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगेगा और थोड़ी दिक्कत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इलाके जो शाहरा कोहिस्तान है वो थोड़ी लंबी भी है और थोड़ी डेंजरस भी है, तो इलाका भी थोड़ा गर्म है। तो पहला स्टे हमारा बिशाम में ही हुआ, क्योंकि हम दोपहर 2 बजे लाहौर से चले थे और हमें बिशाम पहुंचते हुए भी तकरीबन 2 बज चुके थे। तो वहाँ से फिर हमने स्टे किया। वहाँ पे आपको रूम्स जो है मैं बताता चलूँ कि आपको इकनॉमिकल मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि बहुत लग्जरी रूम तो वो आपको कम मिलेंगे। वहाँ पे एक इकनॉमिकल और सस्ते रूम मिलेंगे। शकील भाई, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, पूछना चाहूँगा, जो हमने कोल्ड डेजर्ट सफरंगा जो हमने प्लेस विजिट किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो इस तरह ना कि हम फिर बिशाम से एक दिन में तो नहीं हो सकता, ये बिशाम से फिर हम निकले अगले दिन मॉर्निंग में। तो फिर हमें वो, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइडिंग एरियाज और कोहिस्तान का जो रोड है वो बड़ा टफ है, तो जाते जाते हमें फिर एक स्टे रास्ते में लेना पड़ा अपना चलास से फिर हम आगे एक रात स्टे करके फिर हम कचौरा पहुंचे। कचौरा जाके हमने स्टे किया। वहाँ से फिर हमने हमारी नेक्स्ट जर्नी जो थी वो थी सफरंगा, जो कोल्ड डेजर्ट है वो। और कोल्ड डेजर्ट के बारे में आप पूछ रहे थे, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो एक आप कह सकते हैं कि बड़ा फ्लैगशिप टूर होगा आपका वो। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि पैराग्लाइडर्स की फैसिलिटी मिलेगी पैराग्लाइडिंग करने की। आपने किया? जी बिल्कुल, हमने कैसा पैराग्लाइडिंग की। बहुत अच्छा फील किया। हमारे दोस्त अमन और मुख्तलिफ दोस्त उस पर गए। वो एक छोटा सा जेट उन्होंने बनाया होता है, जैसे आप देखते हैं पैराशूट के जरिए वो जाता है। और मैंने देखा वो जो जीप थी उसमें भी आपने। हाँ जी बिल्कुल। और फिर वो कोल्ड डेजर्ट है ये, मतलब आपको दुनिया में कोल्ड डेजर्ट कम मिलेंगे। दुनिया में हॉट डेजर्ट, जैसे आप दुबई जाते हैं सारे हॉट डेजर्ट होते हैं, ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे आपको बिल्कुल दुबई वाले मजे आते हैं। और इसके साथ ये है कि वो एक रिवर भी जो है बिल्कुल साथ में माइटी रिवर है, इसको माइटी इंडस बोलते हैं, और ये बड़ा खतरनाक भी है। और जिस रोड से आप जा रहे होते हैं स्कर्दू की तरफ, इसको डेथ रोड भी बोलते हैं ये, क्योंकि मतलब आपके मुल्क का ये सबसे खतरनाक रोड भी है ये। और ये सारी चीज़ें क्रॉस करके आप फिर एक डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं ना जाके, तो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन भी अलग सी मिलती है। आपको एक अजीब फिर खुशी मिलती है कि आप अपना सफ़र करके जा रहे हैं, वहाँ पे फिर आप पैराग्लाइडिंग ले रहे हैं, फिर आप स्कूटर्स जो मतलब वो डेजर्ट पे, जैसे दुबई में वो डेजर्ट है। बिल्कुल वो सारे वैसे ही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुबई से भी ज्यादा आपको मजा आने वाला है यहाँ पे, वो इसलिए कि ये कोल्ड डेजर्ट है। गर्मी नहीं है वहाँ पे, तो आपको बहुत गर्मी मिलती है सारा कुछ। और शिको में भी बिल्कुल वैसे ही ज़िगज़ैग और सारे जो वो वहाँ पे करते हैं वो सब यहाँ पे आपको। आप क्या देख रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत सारे जो सैर सयाहत के लिए बाहर से जो लोग हैं वो यहाँ का रुख करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए और करते भी हैं। आपने देखा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा, और वहाँ पे आप देखें, बल्कि आपने देखा भी होगा कि फॉरेनर्स आपको बड़ी तादाद में वहाँ पे नजर आते हैं। फ्रेंच बड़े आते हैं वहाँ पे, और
हॉलैंड के लोग बड़े मैंने देखे वहाँ पे आए हुए, मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं लोग, वहाँ पे बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। और इसके बाद आप हमें एक और प्लेस पे लेके गए जिसका नाम था मंटोका, उसके बारे में बताओ। मंटोका लेक भी एक छोटी डेस्टिनेशन नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। ये खुदा बहुत कम लोगों को मौके देता है। देखिए, आप मुसलसल 3 दिन ट्रैवल करके एक ऐसी जगह पे जाते हैं और फिर आप अपना सेटिस्फेक्शन का लेवल देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। आपने भी देखा कि वो आपने बड़ी बड़ी आबशार देखी होगी, लेकिन मंटोका आबशार मैं बहुत घूम चुका हूँ अपनी जीजीएल टीम के साथ। हम हर साल टूर करते हैं और कुछ सालों से आप भी हमें कवर कर रहे हैं। आपका थैंक यू इस बात के लिए भी, शुक्रिया। और आप कुछ सालों से आप हमें और देख रहे हैं, आप भी हम बड़े बड़े ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। आपने वहाँ पे देखा होगा बड़ी फिल्टर जो पब्लिक थी वो वहाँ पे थी। अच्छा, आपने जो लास्ट टाइम वेदर था, पिछले साल की बात करो, आप भी हमारे साथ थे, और पिछले साल के और इस साल के वेदर में आपने क्या डिफरेंस देखा कि वेदर में क्या चेंजिंग आई है? वेदर तो बादल भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी क्योंकि मैंने जो फील किया इस बार यहाँ पर पिछले साल की बनिस्बत इस बार गर्मी ज्यादा थी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल स्कर्दू लग ही नहीं रहा था। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। वेदर हमने भी यही फील किया। 3 साल पहले भी हम इकट्ठे स्कर्दू में थे, तो तब हम जैकेट्स वगैरह पहन के, तो इस बार तो आई थिंक हमने टी-शर्ट या फिर ऊपर कोई शर्ट वेयर की होगी। आउटफिट हमारा यही था तकरीबन, तो बहुत ज़्यादा कोई हमने गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। वेदर ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का ही चेंज हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शकील भाई का, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, और ये हमारे टूर गाइड भी हैं। और हम इन्होंने जो नई प्लेसेस हमें जो बताई हैं, जैसे गोल्ड डेजर्ट के बारे में है, तो फ्यूचर में वहाँ जो सैर सियाहत के लिए बहुत सारे लोग जो से हैं वो वहाँ विजिट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी बात होगी कि जैसे ही सैर सियाहत के लिए नए लोग वहाँ पर आएंगे और